ऑडिबल है वॉइस? यस। ठीक है। अ, चलो, आई गेस बच्चे आ रहे होंगे अभी। तो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर ले कुछ तब तक। इस वेट। ठीक है, जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ये बच गए थे, इस टाइप के क्वेश्चन आने के भी चांसेस काफी हाई है। लास्ट एग्जाम्पल कौन सा किया था हम लोगों ने? लास्ट एग्जाम्पल कौन सा किया था? एग्जाम्पल नंबर क्या है? 5 था सर लास्ट। 5 था, तो इसको 6 कर लो। एक क्वेश्चन कराऊंगा, दो होमवर्क में दूंगा, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस भी है सारे एग्जाम में। नेट में बोलो, जैम में बोलो, किसी में भी आ सकता है, ठीक है? कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, वी नॉट पी, पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन इन ट्रांजिस्टर एंड Zener diode, and C part, if power supply voltage increases by 20%, then change in then change in power dissipation, power dissipation in transistor will be। ठीक है। सर्किट डायग्राम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। लिख लिया सबने?
लिख लिया? एक मिनट बस। ठीक है। इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? चलो लिख लो पहले। डन सर। सभी ने लिख लिया? ठीक है। तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं? ये इस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं ओपैम्प कंट्रोल्ड सीरीज रेगुलेटर सर्किट। तो इसमें क्या है आपका? एक आपको ओपैम्प भी दिखाई दे रहा है, ट्रांजिस्टर भी दिखाई दे रहा है, और एक जीनर डायोड भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। सो ये क्या है? आपका रेगुलेटर सर्किट है। रेगुलेटर सर्किट का मतलब कि आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है, सपोज करो ये वेरी करती है, बट स्टिल चाहे सप्लाई वोल्टेज जितना भी वेरी करे, आपका जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज योर रेगुलेटर सर्किट। ठीक है। सो रेगुलेटर सर्किट होगा ओपैम्प कंट्रोल सीरीज रेगुलेटर सर्किट। बहुत सारे सर्किट होते हैं, बहुत सारे रेगुलेटर सर्किट होते हैं, ये इनमें से एक सर्किट है। ठीक है। तो इसमें हमारा बहुत सारी चीजें यूज हो रही है। ठीक है। बहुत सारी चीजें यूज हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल है। मोस्टली मुझे लगता है कि आप लोगों से जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो वी नॉट ही पूछा जाएगा, बाकी दो पार्ट तो मुझे लगता नहीं है, बट पूछा भी जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। बट वी नॉट वाला सबसे सिंपल है यहाँ पे। कैसे? लेट्स सी। बहुत सिंपल है। देखो, अगर मैं जीनर डायोड को चेक करूं कि ये फॉरवर्ड बायस में जा सकते हैं, रिवर्स बायस में जा सकते हैं, किसकी पॉसिबिलिटी है जाने की? किसकी पॉसिबिलिटी है? किस चीज की पॉसिबिलिटी है? फॉरवर्ड में जाने की या रिवर्स में जाने की? रिवर्स। रिवर्स में जाने की। अब रिवर्स में हम चेक कर सकते हैं कि ये ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेगा या नहीं। तो देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि ये रेगुलेटेड, मतलब ये बोल रहा है ना कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई ये है, 15 वोल्ट है। तो दैट मींस व्हाट? कि ये एक रेगुलेटर सर्किट है। रेगुलेटर सर्किट में हमेशा जो जीनर डायोड रहेगा ना, वो ब्रेकडाउन रीजन में ही ऑपरेट करेगा। बाय डिफॉल्ट ये होएगा ही। ठीक है। जीनर डायोड आपका ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेगा। स्टिल इस वाले क्वेश्चन में हम चेक कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। कैसे? देखो, पावर सप्लाई वोल्टेज कितनी दे रखी है? ये आपका 15 वोल्ट दे रखा है। अब जरा इसको ओपन सर्किट करो। जैसे ही ओपन सर्किट करोगे, ओपन सर्किट करते ही क्या होएगा? पी साइड में 0 वोल्ट और एन साइड में वोल्टेज क्या होगी? जो इस वाले नोड पे होगी। और इस वाले नोड पे क्या वोल्टेज है? ध्यान से देखो, ये वीएस है, यहाँ पे वीएस है। यहां से कोई करंट ना यहां पे जाएगी ना नीचे आएगी, क्योंकि ये तो ओपन पड़ा है अभी। तो ओपन के अंदर कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब ये वीएस है, तो ये भी नोड वीएस पे आ जाएगा। और ये वीएस पे आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? एन साइड पे 15 वोल्ट है और पी साइड पे 0 वोल्ट। तो वीएन माइनस वीपी क्या है? 15 वोल्ट, जो कि वीजेड से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? ये ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेगा। बोलो, ये क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं ओपन सर्किट टेस्ट लगाता हूं, मैं लिख देता हूं ओपन सर्किट टेस्ट से मुझे क्या पता चलता है? कि जो मेरा जीनर डायोड है वो किस में ऑपरेट कर रहा है? ब्रेकडाउन रीजन में। मैं इसमें लगा रहा हूं शॉर्ट बता कि आपको याद रहे। ठीक है। ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट कर रहा है। और अगर आपको चेक नहीं कर रहा, तब भी आप बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर सकते हो कि ये ब्रेकडाउन रीजन में ही ऑपरेट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये रेगुलेटर सर्किट है। जब भी रेगुलेटर सर्किट की बात होगी, जीनर डायोड आपका ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट, अगर बेटा ये ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट कर रहा है, क्या मैं इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं? इस टाइप की बैटरी से, जिसकी वोल्टेज मैं साइड में लिख रहा हूं। ठीक है। जिसकी वोल्टेज क्या होगी? वीजेड। ओरिएंटेशन सही बनाइए बैटरी की, यही होगी ब्रेकडाउन रीजन में। और वीजेड की वैल्यू कितनी गिवन है? 6 वोल्ट। यस और नो? ये क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये 6 वोल्ट है बेटा, 6 वोल्ट है। इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा? 6 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 6 वोल्ट आएगा। अब तुम ये पूछ सकते हो कि सर पहले तो आप 15 वोल्ट बोल रहे थे, अब 6 वोल्ट कैसे आ जाएगा? पहले 15 वोल्ट इसलिए था क्योंकि ये ब्रांच ओपन पड़ी थी।
कोई करंट ना ओपैम के अंदर जा सकती है ना नीचे आ सकती है, इसलिए ये 15 है तो इसको भी 15 होना पड़ा था ताकि करंट जीरो हो जाए। बट अभी मेरा जीनर डायोड क्या है, ब्रेकडाउन रीजन में है, तो करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करेगी, और जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में, तो उसको बैटरी से रिप्लेस करेंगे। 6 वोल्ट की बैटरी है, मतलब इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होएगा, राइट। तो अगर ये जीरो है तो इसको 6 वोल्ट होना पड़ेगा। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? ये तो सिंपल है, हमने जीनर डायोड में बहुत सारे क्वेश्चन किए। यहां तक क्लियर है सभी को? एवरीवन? ठीक है। अब देखो इस ओपैम को ध्यान से देखो, यहां पे एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट लगा हुआ है, देख रहे हो? यहां पे नेगेटिव फीडबैक सर्किट है, और नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, हमारा वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो वैलिड होता है। तो अगर बेटा ये 6 वोल्ट पे है तो ये पॉइंट भी कितने पे आ जाएगा, 6 वोल्ट पे आ जाएगा, और ये 6 वोल्ट है, ये शॉर्ट होकर ये भी कितने पे आ जाएगा, 6 वोल्ट पे। यस और नो? ऐसे ही होएगा, ठीक है। अभी इस वाले नोड की जो वोल्टेज है, इसको मैं ना एक नाम दे देता हूं, इसको बोल देता हूं मैं वी एक्स। ये वी नॉट है, तो बताओ ये भी तो वी नॉट आएगा। ध्यान से देखो, जो करंट है वी नॉट से जो करंट आएगी वो 12K पे आएगी, अंदर तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो जो भी करंट 12K से आ रही है वो 24K पे चली जाएगी, राइट। सो अगर सारी की सारी करंट 12K और 24K से जा रही है, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। क्या मैं Vx को V नॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। बताओ फॉर्मूला क्या होएगा बेटा, Vx का फॉर्मूला क्या होएगा V नॉट के टर्म्स में? 24 जल्दी बताओ। V नॉट वेरी गुड, 24K अपॉन 36। हाँ मैं ऐसे लिख रहा हूं 12K प्लस 24K, ताकि आपको बाद में भी याद रहे, ठीक है, इंटू वी नॉट। और Vx अभी हमने कैलकुलेट किया, Vx की वैल्यू क्या है, 6 वोल्ट है। तो बताओ वी नॉट कितनी आ जाएगी, वट विल बी वी नॉट? 9 आएगा क्या? 24/36 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 3 6 18, मतलब 9 वोल्ट। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? बोलो ये क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, पावर डिसिपेशन इन ट्रांजिस्टर एंड जीनर डायोड। तो पावर डिसिपेशन अक्रॉस जीनर डायोड का फॉर्मूला क्या होता है, जीनर डायोड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया, आई जेड इंटू वी जेड, राइट। और ट्रांजिस्टर में याद रखना पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है आईसी इंटू वीसीई। बस आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। कैसे? देखो वीजेड तो मुझे पता है, व्हाट इज वीजेड, व्हाट इज वीजेड? वीजेड क्वेश्चन में गिवन है 6 वोल्ट है, आई जस्ट हैव टू कैलकुलेट आईजेड। और आईजेड क्या है, जो जीनर डायोड में जो करंट फ्लो कर रही है, ये आईजेड है। क्या ये कैलकुलेट कर सकता हूं मैं आईजेड? क्या ये कैलकुलेट कर सकता हूं, बताओ? ये आईजेड कैसे निकालूंगा, बता सकते हो? अरे सिंपल है, आईजेड कौन सी करंट है, 6 अपॉन एग्जैक्टली आईजेड वो वाली करंट है जो इस रजिस्टर से फ्लो करके आ रही है। देखो ये आईजेड है, ये आईजेड कहां से आ रही है, ओपन के अंदर से तो आ नहीं रही, जो भी करंट ये इस वाले नोड से फ्लो कर रही है वो सीधा जीनर पे जाएगी। तो आईजेड को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, ये भी तो आईजेड ही होगी एक तरीके से, इसको मैं आईजेड लिख दूं, क्योंकि यही करंट ऊपर से फ्लो करते हुए आ रही है, तो आईजेड क्या हो जाएगा, आईजेड क्या हो जाएगा, आईजेड हो जाएगा आपका, मैं इसके टर्म्स में लिख रहा हूं Vs-6, ताकि आपको जब रिवाइज करो तो आपको याद रहे मैंने क्या किया, Vs-6 अपॉन 1 किलो ओम। बोलो क्लियर है? पावर डिसिपेशन निकाल लोगे कितना आएगा एवरीवन, निकाल लोगे? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पावर डिसिपेशन अक्रॉस ट्रांजिस्टर। एक बार देख लो यहां पे कि हम ये कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान यहीं पे होना चाहिए। आईसी इंटू वीसीई, आईसी इंटू वीसी, सबसे अभी तो हम बीजेटी चालू करेंगे, आप देखोगे क्या होता है, जहां पे एरो मार्क होता है ना बेटा, वो वाली जो नोड होती है वो एमीटर नोड होती है, जो बिना एरो वाली होती है वो कलेक्टर नोड होती है, और जो तीसरी जो नोड बच जाती है दैट इज योर बेस। 3 नोड होते हैं, जो एरो के साथ होता है वो एमीटर नोड होती है, जो बिना एरो वाली होती है वो कलेक्टर होती है, और जो तीसरी जो बच जाएगी दैट इज योर बेस नोड, राइट। तो वीसीई, मुझे वीसीई कैलकुलेट करना, वीसीई कैलकुलेट मतलब
इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये तो सबसे सिंपल है। VCE तो बहुत सिंपल है। VCE क्या होगा? VC माइनस VE। और देखो कलेक्टर नोड किससे कनेक्टेड है? VS से कनेक्टेड है। तो VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो VS की वैल्यू है, और VS की वैल्यू कितनी है? 15 वोल्ट, राइट। एमीटर नोड किससे कनेक्ट है? आउटपुट नोड से कनेक्ट है, और आउटपुट नोड की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी? क्या निकाली है? 9 वोल्ट। तो VCE तो मेरा हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट IC। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट IC। बता सकते हो IC कैसे कैलकुलेट करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। हाउ कैन वी कैलकुलेट IC? एनी आइडिया? देखो IC कौन सी करंट है? ये आपको जो दिख रही है, मैं अलग कलर के पेन से मार्क करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पे ये जो करंट निकल रही होगी ना, दिस इज योर एक्चुअली IE करंट। ये करंट की डायरेक्शन को डिनोट करता है, IE, ठीक है। दिस इज योर IC जो हमें कैलकुलेट करना है, और IB अंदर करंट फ्लो करती है, मतलब IB अंदर जाएगी, IC अंदर जाएगी, और IE बाहर निकल रही होगी। दिस इज योर NPN कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? NPN में हमेशा यही होएगा। ये जो एरो है ये करंट की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। कौन सी? एमिटर करंट। तो एमिटर करंट बाहर निकलेगी और बाकी दो करंट अंदर की ओर जा रही होगी। PNP में जस्ट उल्टा होएगा। PNP में एमिटर अंदर आएगी और कलेक्टर और बेस करंट बाहर निकलेगी, ठीक है। तो याद रखना, याद रखना, वेन एवर बीटा इज नॉट गिवन, जब भी बीटा गिवन नहीं होता, उस टाइम पे हम दो अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। हम ये बोलते हैं कि एमिटर करंट और कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, और जो बेस करंट होती है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर होती है। एग्जैक्ट जीरो नहीं होती, बट अप्रोक्सीमेटली हम जीरो मान सकते हैं जब भी बीटा गिवन नहीं होता, तब ये अप्रोक्सीमेशन काम में आती है। इज इट क्लियर? सो हमें निकालना है आईसी। आईसी तो निकाल नहीं सकता यहां से मैं, ठीक है, बट मुझे ये पता है आईसी की जगह मैं आईई जरूर निकाल सकता हूं। आईई जरूर निकाल सकता हूं। तो देखो आईई के दो कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे। आईई एक इस वाली ब्रांच में जा रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोल देता हूं I1, या इसको IR बोल देता हूं, और इसको क्योंकि ये लोड रजिस्टर है तो इसको मैं IL बोल देता हूं। बोलो ये टर्म क्लियर है? क्या मैं ये बोल सकता हूं? बोलो, IE को मैं बोल सकता हूं बेटा? अब ध्यान से देखो, IE को मैंने क्या बोला है? IE को मैंने बोला है इट इज इक्वल टू IR प्लस IL। जरा IR की वैल्यू बताना। IR की वैल्यू मैं लिख सकता हूं V नॉट अपॉन व्हाट? 12K अपॉन 24K। IL की वैल्यू क्या लिख सकते हो? सेम V नॉट अपॉन 10 ओम। अब ध्यान से देखो, सेम वोल्टेज को मैं कितने से 36 किलो ओम से डिवाइड कर रहा हूं, सेम वोल्टेज को मैं 10 ओम से डिवाइड कर रहा हूं। सो क्या मैं ये नहीं बोल सकता दिस IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IL ओनली? बोलो, बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इस IR की वैल्यू बहुत कम आएगी इसके कंपैरिजन में, IL के कंपैरिजन में। तो मैं ये बोल सकता हूं जो भी IE का जो मेजर पोर्शन है, 99% जो करंट है वो 10 ओम से फ्लो कर जाएगी, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कम करंट जाएगी यहाँ पे। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? सो कैन यू कैलकुलेट IE? IE की वैल्यू आएगी V नॉट अपॉन 10। V नॉट क्या निकाला था? 9। सो 9/10 दैट इज 0.9 एम्पियर। 0.9 एम्पियर। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है बेटा? यहां तक कर लोगे? यस सर। ठीक है। अब देखो तीसरा पार्ट मैं नहीं करा रहा, सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये कैलकुलेशन दोबारा रिपीट करोगे तुम लोग। अच्छा, IE निकल गया। IE मतलब IC के बराबर है, बस मल्टीप्लाई करो, पावर डिसिपेशन आ जाएगा। पावर डिसिपेशन में कितना चेंज आएगा अगर मैं पावर सप्लाई को 20% से इंक्रीज कर दूं? तो आपको क्या करना है, जब आपकी पावर सप्लाई 15 वोल्ट है तो आपको
ट्रांजिस्टर में पावर सप्लाई निकालना है, और जब मेरा पावर सप्लाई 20% से इंक्रीज हो जाएगा, 20% बोले तो 15 इंटू 1.2, यही आएगा। या ऐसे कर लो 15 प्लस 20% ऑफ 15, तो वो सेम यही चीज आएगी, 15 इंटू 1.2 करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, तो 20% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कितना आएगा, देखना जरा, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है क्या? 18 आ रहा है, Yes, sir. 18. 18 वोल्ट है। सो जब 18 वोल्ट हो जाएगा तो यू हैव टू कैलकुलेट PT2। बस आपको देखना है कि कितना इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब पावर सप्लाई वोल्टेज 20% से इंक्रीज हो रही है, तो पावर डिसिपेशन अक्रॉस ट्रांजिस्टर कितना इंक्रीज हो रहा है, जस्ट कैलकुलेशन है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो मैं दो क्वेश्चन और होमवर्क में दे देता हूं, अलग कॉन्फ़िगरेशन है बट कॉन्सेप्ट लगभग लगभग ऐसे ही लगेगा। ठीक है, तो ट्राई कर लेना इन क्वेश्चंस को। चले, अच्छा लिख रहे होगे, लिख लो इसको, हो जाए तो बता देना। डन। हो गया, हो गया, लिख लिया। Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, इफ VZ इक्वल टू 8.3 वोल्ट, ट्रांजिस्टर हैज बीटा। अब देखो इसमें ट्रांजिस्टर का बीटा दे रखा है 99, VBE की वैल्यू, VBE की वैल्यू 0.7 वोल्ट दे रखी है, पावर सप्लाई वोल्टेज 15 वोल्ट दे रखा है। तो बोला है कैलकुलेट, कैलकुलेट V0, V0 एंड पावर डिसिपेशन इन 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 द ट्रांजिस्टर एंड जीनर डायोड। ठीक है, ये निकालना है। सर्किट क्या है, वन पॉइंट एट के, अगेन दिस इज योर रेगुलेटर सर्किट,
ठीक है। जब बीटा गिवन होता है तो ट्रांजिस्टर में क्या एक्सप्रेशन बन जाते हैं, वैसे ये आगे कवर करेंगे, स्टिल देख लो। आई ई इक्वल टू 1 + बीटा टाइम्स आई सी, एक ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट, आई सी इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी, एंड आई ई इक्वल टू 1 + 1/बीटा टाइम्स आई बी। ये एक्सप्रेशन बन जाता है ट्रांजिस्टर में जब बीटा की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, अब वापस इस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, वीजेड, ये अगेन एक रेगुलेटर सर्किट है। इसका मतलब क्या है, ये ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेगा, ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 8.3 वोल्ट। क्लियर। VBE 0.7 दे रखा है, VBE बेस टू एमिटर वोल्टेज, मैंने बताया था ये बेस नोड है और ये एमिटर नोड है, तो ये जो वोल्टेज है दिस इज योर 0.7 वोल्ट। VS 15 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, VBE का मतलब क्या होता है, बेस टू एमिटर वोल्टेज, ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, सो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालेंगे इसमें। एक वी नॉट कैलकुलेट कर लेता है, बाकी पावर डिसिपेशन खुद एक बार ट्राई करना, जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। सो पावर डिसिपेशन, सॉरी, अगर मैं वी नॉट की बात करूं तो देखो, ध्यान से देखो, यहां पे हम वी नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं इस वाले लूप में चलता हूं, आपको लूप निकालना है कि किस लूप में चलने से मेरे पास वोल्टेज आ जाएगी। ध्यान से देखो, इस वाले लूप पे अगर मैं केवीएल लगा दूं, देखो क्या होएगा, वी नॉट, वी नॉट, फिर कौन सी वोल्टेज आई, VBE प्लस VBE, क्योंकि सेकंड साइन प्लस वाला है। देन इस बैटरी में गया तो सेकंड वाला साइन माइनस का है, माइनस VZ लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, माइनस VZ इक्वल टू 0, क्योंकि ये VZ ही है। तो बताओ वी नॉट कितना आया, वी नॉट आया VZ माइनस VBE। VZ कितना है, VZ है 8.3, VBE कितना है 0.7, कितना आ गया, कितना आया 7.6 वो। क्लियर है, क्लियर। सर। ठीक है, नेक्स्ट मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं कि ये कैलकुलेट कैसे करना है। देखो क्वांटिटी तो वही रहने वाली है, क्वांटिटी सारी वही रहेगी, बाकी निकालना कैसे ये देखो। जो एमिटर करंट है, क्या मैं बोल सकता हूं एमिटर करंट और लोड करंट सेम है। एमिटर करंट निकाल ली तो कलेक्टर करंट निकाल सकते हो फॉर्मूले से। ठीक है, एंड कैन यू कैलकुलेट VCE, VCB कैलकुलेट कर सकते हो, VS माइनस वी नॉट। तो पावर डिसिपेशन इन ट्रांजिस्टर कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट है आपका पावर डिसिपेशन इन जीनर डायोड। जीनर डायोड में आपको पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करना। अच्छा ये कैसे कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेट करने का तरीका एक बार देख लो, अभी लिखना बंद करो, यहां पे ध्यान दो। क्या मैं इस सीरीज रेजिस्टेंस से निकाल सकता हूं कि कितनी करंट जारी होगी। इस वाले नोड पे वोल्टेज कितना आएगा बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का वोल्टेज कितना आएगा 8.3, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8.3, ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं VZ बोल देता हूं और 8.3 वोल्ट बोल देता हूं, राइट। कैन यू कैलकुलेट दिस सीरीज करंट IS, IS निकाल लोगे, राइट। IS अब निकाल लिया, अगर मुझे एमिटर करंट पता है तो क्या मैं बेस करंट निकाल सकता हूं, बोलो। इसको मैं बेस करंट बोल रहा हूं, बेस करंट अंदर जा रही है, तो बाकी बची हुई करंट कहां पे जाएगी, जीरो में जाएगी। सो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, IS इक्वल टू, IS वाली जो करंट है बेस में जाएगी प्लस जीनर में जाएगी, तो IZ की वैल्यू क्या आएगी यहां से, IS माइनस बेस करंट। IS तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे, और बेस करंट कहां से कैलकुलेट करोगे, IE से। आपको IE पता है, आपको IE पता है, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज करो। 1 + बीटा टाइम्स IB आएगा, और यहां पे 1 + 1/बीटा IC आएगा।
ये इंटरचेंज कर लो। तो अगर मुझे बेटा आई ई पता है तो मैं आई भी निकाल सकता हूं, बस लिखो। और वीजेड आपको पता ही है, क्वेश्चन में कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को, हो जाएगा? यस और नो? यहां पे देखो आंसर लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं, बट तुम लोगों को लिए लिख दे रहा हूं। मुझे पता नहीं है, मैं व्हाइट कलर से ही लिख रहा हूं क्योंकि ये बच्चे ने सॉल्व किया हुआ है, तो मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, बट लिख लो। मिली वॉट, और पीटी की वैल्यू उसने लिखी हुई है 27.84 मिली वॉट। ठीक है, एक बार ये देख लेना सही है या नहीं, ठीक है? चले आगे, लास्ट क्वेश्चन, फिर बीजेडी चालू करते हैं। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन है। चले, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर बीजेडी चालू कर रहे हैं। डन, लिख लिया? लिख लिया सबने? Yes, sir. बाकी ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो वी नॉट तो कैलकुलेट करना ही है। देखो इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों के एग्जाम में आता है तो मैं एक्सपेक्ट करो इससे इजी पूछा जाएगा या इस लेवल तक का ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन कर लिए, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, अब यहाँ पे वी नॉट कैलकुलेट करना है। अब वी नॉट कैसे करूंगा? सपोज मैं इसको ग्राउंड मान लेता हूं, तो ये वाला नोट किस पे आ जाएगा आपका? वी नॉट पे।
राइट। और देखो क्या क्या मैं मार्क कर सकता हूं, VB 0.5 गिवन है, VB 0.5 वोल्ट गिवन है, ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हो, ये आपका सीरीज रजिस्टर है, IS हो सकता है ये, ठीक है। ये आपका IZ है, ये आपकी कलेक्टर करंट है, ये आपकी एमिटर करंट है, ये आपकी बेस करंट है, और ये आपकी करंट थ्रू RB, ठीक है, ये वाला है। ये सारी चीजें आ गई। अब देखो, अब हम V नॉट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। V नॉट कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखो, और बीटा गिवन है कितना, बीटा गिवन है आपका 99, ठीक है। और क्या कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, कौन सा सर्किट है, ये कौन सा सर्किट है, एक रेगुलेटर सर्किट है, तो इसकी वजह से ये ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेगा। जीनो को रिप्लेस कर दो इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से, और VZ की वैल्यू कितनी है, 9.5, राइट। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये V नॉट है, ये V नॉट है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट इससे कनेक्ट है, ये पॉइंट इससे कनेक्ट है, मतलब इन दोनों का पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। या फिर दूसरे तरीके से समझो, ये V नॉट है, मैं क्या करता हूं, ये V नॉट है, यहां से एक ऐसा लूप लेता हूं। अब यहां पे मैं पार्शियल लूप पे KVL लगा देता हूं, ध्यान से देखो क्या बनेगा, KVL V नॉट माइनस VZ, V नॉट माइनस VZ, यहां पे आया तो क्या आया, माइनस VBE इक्वल टू 0। सो V नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VZ प्लस VBE। VBE 9, सॉरी VBE 0.5 है और VZ 9.5 है, दैट मींस V नॉट कितना आ गया, 10 वोल्ट। इज इट क्लियर। पावर डिसिपेशन निकाल लोगे, पावर डिसिपेशन निकाल लोगे, VCE, VCE इज इक्वल टू V नॉट ओनली, है ना। VCE क्या है बेटा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। सो VCE क्या होएगा, VCE इज इक्वल टू V नॉट ओनली, राइट। IC कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, ठीक है। अब कलेक्टर करंट कैसे निकालेंगे, कलेक्टर करंट कैसे निकालेंगे, कलेक्टर करंट निकालने से पहले आपको ये चीज देखनी है कि हमारा कनेक्शन कैसा है। ध्यान से देखो, ये जो IS है सीरीज रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखो, अभी लिखना बंद करो। IS है, ये वाली जो करंट है, ये दो पोर्शन में डिवाइड हो रही है, एक IZ प्लस IC। IS किस में डिवाइड हो रही है, IZ प्लस IC, राइट। कैन यू कैलकुलेट IS तो निकाल ही सकता हूं। VS की वैल्यू कितनी दे रखी है, if VS varies from 20 वोल्ट टू 30 वोल्ट कैलकुलेट मैक्सिमम पावर डिसिपेशन बोला है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन ट्रांजिस्टर बोला है, तो मैक्सिमम पावर के लिए VS भी आप क्या करोगे, मैक्सिमम कंसिडर करोगे, तो VS की वैल्यू आप 30 वोल्ट कंसिडर करना, राइट। तो अगर मेरे पास VS की वैल्यू है, V नॉट की वैल्यू, तो IS में निकाल सकता हूं, और ये IS किस में डिवाइड हो रहा है, IZ प्लस IC में डिवाइड हो रहा है, राइट। अब ध्यान से देखो, ये IZ फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, किस किस में, किस किस में जा रहा है बेटा, IB बेस के अंदर जा रहा है, और एक RB रजिस्टर में जा रहा है। बट क्वेश्चन में गिवन है निग्लेक्ट द करंट थ्रू RB, मतलब हमें इस वाले को निग्लेक्ट करना है, इस वाले को निग्लेक्ट करना है, ठीक है। सो हमारे पास IS अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ गया, IB प्लस IC के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहां पे दो वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है। एक वेरिएबल कैसे, क्योंकि बीटा की वैल्यू 99 है, तो जो हमने एक्सप्रेशन ऊपर यूज किया था, जो एक्सप्रेशन हमने यहां पे यूज किया था, देखो IB और IC में रिलेशन क्या है, ये यहां से हम क्या करेंगे, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। हमें रिक्वायरमेंट किसकी, IC की रिक्वायरमेंट है, तो IB को क्या करोगे, IC में कन्वर्ट कर दिया। IC में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, IC बाई बीटा, तो यहां से IC की वैल्यू आ जाएगी, बस हो गया। IC मुझे पता है, VC पता है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो ये क्लियर है। एंड
जीनत डायोड की पावर डिसिपेशन के लिए मुझे वीजेड और आईजेड की रिक्वायरमेंट है। वीजेड तो मुझे पता है कितना है, 9.5 है। और आईजेड कैसे कैलकुलेट करोगे? आईजेड की जीनत से कितनी करंट कितनी जा रही है, तो कितनी जा रही होगी, कितनी जा रही है, कितनी जा रही है? ये आईजेड किसके बराबर है बेटा? आईबी के बराबर है। आईबी के बराबर है। आईसी की वैल्यू पता चल गई तो आईबी निकाल सकते हो। आईबी कैसे निकालोगे? आईबी कैसे निकालोगे? आईसी बाई बीटा से। बोलो, क्लियर है एवरीवन? यहां तक कोई डाउट है? एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। सभी को समझ में आ गया बेटा? सभी को क्लियर है मैंने क्या बोला? ऑल्दो ये वीडियो तो मिल ही जाएगी। अगर कोई भी मतलब की प्रॉब्लम है तो वीडियो से आप दोबारा सुन सकते हो। मैंने सारे स्टेप क्लियर कर दिए। आईएस दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आईजेड प्लस आईसी। अगेन जो आईजेड है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आईबी प्लस आईआरबी। आईआरबी को आपको निगलेक्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ये आईएस किसके बराबर आ गया? आईबी प्लस आईसी के बराबर आ गया। आईएस तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कैसे? वीएस माइनस वी नॉट अपॉन 20 ओम। और यहां पे दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, आईबी और आईसी। तो हमने क्या किया, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, आईबी को आईसी में कन्वर्ट कर दिया, तो आईसी बाई बीटा बन गया। राइट? तो ये फॉर्मूला किसमें बन गया? ट्रांसफॉर्म हो गया, आईसी 1 + 1 अपॉन बीटा। और बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 99 है। तो यहां से आप आईसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे पास आईसी भी आ गया। वीसीई किसके बराबर है? वी नॉट के बराबर है। तो वीसीई इंटू आईसी पावर डिसिपेशन अक्रॉस ट्रांजिस्टर देगा। एंड सेकेंड, पावर डिसिपेशन अक्रॉस वीनर डायोड कैसा आएगा? वीजेड इंटू आईजेड। वीजेड तो क्वेश्चन में गिवन है। और आईजेड किसके बराबर है बेटा? आईजेड देखो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आईआरबी, सॉरी आईबी और आईआरबी। आईआरबी को आपको निगलेक्ट करके चलना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो आईजेड किसके बराबर है? बेस करंट के बराबर है। बेस करंट के बराबर है। तो अगर आपके पास कलेक्टर करंट आ चुका है तो बेस करंट कैसे निकालोगे? आईसी बाई बीटा। जल्दी से करो फिर बीजेटी चालू करते हैं। हो जाए तो बता देना।